तदमीर मैदान जंग से भागकर अपने खैमे में पहुंचा। जब वो अपने खैमा पर आया तो इसने बल्कीस, अमामन और इस्माइल को देखा और देखते ही कहा, अच्छा तुम इस पैकरे जमाल को ले जाना चाहते हो। अमामन, बल्कीस और इस्माइल इसे देखकर ठटक गए थे। तदमीर ने फिर कहा, अमामन तुम अपनी बेटी को ले जाना चाहते थे? अमामन ने कहा, जी हाँ। तदमीर, क्या तुम नहीं जानते थे कि इसे शहनशाह के पास ले जाना है और वो इसे देखने के लिए बेकरार है? अमामन ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि बाप को औलाद से किस कदर मोहब्बत होती है? तदमीर ने कहा, अगर तुम्हें इससे मोहब्बत है तो इसकी बहबूद को मद्देनज़र रखो। इसकी फलाह इसमें है कि ये शहनशाह की मंजूर नज़र बन जाए। अमामन, नहीं, इसकी और इसके साथ मेरी आफियत इसी में है कि ये अपने घर में ही रहे। तदमीर ने कहा, मगर तुम जानते हो कि इंदुलस में रहते हुए ये नामुमकिन है कि तुम इसे कहीं छुपा सको। अमामन ने कहा, मैं जानता हूँ कि नहीं छुपा सकता। तदमीर, फिर ऐसी हिमाकत क्यों करते हो? अमामन, मैं नहायत आजिज़ी से अर्ज़ करता हूँ कि इस पर और मुझ पर रहम करो। तदमीर, यहूदी कुत्ते, क्या ये रहम नहीं है कि हमने तुमको ज़िंदा रहने दिया? वरना जब तुमने इस लड़की को लाते वक्त सरकारी सिपाहियों से मज़ाहमत की थी तो तुमको इसी वक्त मार डाला जाता। अमामन, इस बेइज्जती से तो मर जाना ही बेहतर था। तदमीर, अच्छा तो तुम मरना ही चाहते हो? अमामन, हाँ, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। तदमीर ने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, इस कुत्ते का खात्मा कर दो। इस्माइल ने इन दोनों की गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी न समझा था। वो खामोश खड़े इनकी तरफ देख रहे थे। एक ईसाई तलवार लेकर अमामन की तरफ चला। फ़ौरन ही बल्कीस बढ़ी और इसने आजिज़ी के लहजे में कहा, रहम करो, मेरे अब्बा पर रहम करो। अब इस्माइल समझे कि ईसाई अमामन को कत्ल करना चाहते हैं। इन्हें गुस्सा आ गया, मगर वो खामोश रहे। तदमीर ने बल्कीस का हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, अलग हट जा बेवकूफ़ लड़की। बल्कीस गिरते गिरते संभली। इस्माइल ने तलवार फ़ौरन म्यान से खींचकर कहा, बदबख्तो हट जाओ। कोई ईसाई भी अरबी न जानता था। इनकी समझ में ही न आया कि इस्माइल ने इनसे क्या कहा। अलबत्ता वो इनके तेवर नीज़ इन्हें शमशीर बा कफ देख कर ये ज़रूर समझ गए कि वो इनसे नाबर्द अज़मा होने के लिए तैयार हैं। इन्हें मुसलमानों पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने इनके बहुत से आदमी मार डाले थे और इन्हें शिकस्त देकर भगा दिया था। इस वक्त इस्माइल तन्हा थे और वो 50-60 थे, इसलिए उन्होंने इनसे इंतकाम लेने का इरादा कर लिया। तदमीर ने ललकार कर कहा, ईसाइयों, तुमने इस शख्स का हौसला देखा? बढ़ो और इसे मार डालो। फ़ौरन तमाम ईसाइयों ने तलवारें खींच लीं और इस्माइल पर हमला करने के लिए बढ़े। इस्माइल मुतलक ना घबराए। उन्होंने एक हाथ में ढाल संभाल ली और दूसरे में तलवार ले ली और गोशे चशम से चारों तरफ देखना शुरू किया। बल्कीस ने जब ये कैफियत देखी तो इसे ये अंदेशा हुआ कि इस्माइल तन्हा है और ईसाई ज़्यादा हैं। अगर जंग हुई तो इस्माइल मारे जाएंगे। इसलिए इसने तदमीर की तरफ बढ़ते हुए कहा, मोअज़्ज़िज़ सरदार, खून रेज़ी ना करो। तदमीर ने इसके रुखे अनवर पर नज़र डालकर कहा, क्या तुम खुशी से हमारे साथ चलने को तैयार हो? बल्कीस, हाँ, एक शर्त पर। तदमीर, किस शर्त? बल्कीस ने इस्माइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस नौजवान को छोड़ दो और इसे वापस जाने दो। तदमीर, अगर इसने कोई हमाकत ना की तो हम इसे जाने देंगे, इसको समझा दो। अब बल्कीस इस्माइल के पास आई। इसने कहा, नौजवान, तुम अपनी तलवार म्यान में डाल दो। इस्माइल इस चांद के टुकड़े को अपने इस कदर करीब देखकर उसके हुस्न आफरीन चेहरे को देखने लगे और देखते रहे। कुछ वक्फा के बाद बोले, क्यों, क्या ईसाई लड़ना नहीं चाहते? बल्कीस अरबी खूब जानती थी और अरबी ही में इनसे हम कलाम हो रही थी। इसने कहा, हाँ, वो लड़ना नहीं चाहते। इस्माइल ने कहा, तो इनसे कहो कि वो यहाँ से चले जाएं। बल्कीस, नहीं, तुम चले जाओ। इस्माइल, और तुम और तुम्हारे वालिद? बल्कीस, मेरे वालिद भी चले जाएंगे। मगर? इस्माइल, मगर क्या? बल्कीस ने कहा, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस्माइल, और तुम खुशी से जाने के लिए तैयार हो? बल्कीस, नहीं, वो तुमको इस वक्त छोड़ सकते हैं जब मैं इनके साथ जाऊंगी। इस्माइल को जोश आ गया। उन्होंने कहा, क्या मैं इनका कैदी हूँ?
बल्कीस ने कहा, वो ज़्यादा हैं और तुम तन्हा हो। इस्माइल, तुम इस बात का अंदेशा ना करो, इंशाअल्लाह मैं तन्हा ही इन सब के लिए काफ़ी हूँ। बल्कीस, मगर मेरा दिल नहीं मानता। इस्माइल, प्यारी दोशीज़ा, तुम मेरी वजह से अपने ऊपर मुसीबत लेने के लिए तैयार हो? बल्कीस ने भोलेपन से कहा, हाँ इस्माइल, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, लेकिन बल्कीस बराबर इनके चेहरे की तरफ देख रही थी। इसने दरियाफ्त किया, लेकिन क्या? इस्माइल, मैं तुमको अपनी ज़िंदगी में इन्हें ना ले जाने दूंगा। बल्कीस, मगर वो बहुत ज़्यादा हैं। इस्माइल, कुछ अंदेशा ना करो, इनको अपनी कसरत पर नाज है और मुझे खुदा की रहमत पर भरोसा है। तदमीर की नज़र मुसलमानों की तरफ थी। मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। इसे अंदेशा था कि कहीं वो फिर हमलावर ना हो, इसलिए वो जल्द से जल्द वहाँ से चला जाना चाहता था। जब दोनों की गुफ्तगू ने तूल खींचा तो वो बल्कीस के पास आया और इसने दरियाफ्त किया, ये नौजवान क्या कहता है? बल्कीस ने कहा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। तदमीर ने कहा, तब तो जंग ज़रूर होगी, मैं ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, तुम एक तरफ हट जाओ और हमें इसका खात्मा करने दो। तदमीर ने बल्कीस का बाजू पकड़कर एक तरफ कर दिया। इस्माइल को इसकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरी। इन्हें तैश आ गया और उन्होंने तलवार बुलंद करते हुए कहा, बदमाश, तुम इस दोशीज़ा को हाथ लगाते हो? ईसाइयों ने कुछ भी न समझा कि उन्होंने क्या कहा है। तदमीर ने इनसे कहा, दलेरो, इस खुदसर नौजवान का खात्मा कर दो। अब ईसाइयों ने इस्माइल पर हमला कर दिया। इस्माइल पहले ही से तैयार थे। उन्होंने पैंतरा बदला और झपट कर खुद भी इन पर हमला कर दिया और पहले ही हमले में एक ईसाई को मार दिया, फिर दूसरे पर हमला किया और इसको भी ठंडा कर दिया। इसके बाद पलटकर तीसरे पर हमला किया और इसका भी सर उड़ा दिया। उन्होंने कुछ इस फुर्ती से झपट कर हमले किए कि तमाम ईसाई हैरान रह गए। बल्कीस भी हैरत और मसरत भरी नज़रों से इन्हें जंग करते हुए देख रही थी। वो दिल से इनकी सलामती की दुआ मांग रही थी। अमामन समझ गया कि तन्हा इस्माइल इन ईसाइयों का मुकाबला ना कर सकेंगे, इसलिए वो मौका पाकर वहाँ से खिसका और मुसलमानों को इस वाक़या से आगाह करने के लिए चल पड़ा। तदमीर ये समझ रहा था कि वो इस्माइल को जल्द अज जल्द मार डालेंगे, मगर जब इसे जंग करते हुए देखा तो इससे ज़ब्त ना हो सका। इसने कहा, खुदा जाने ये कम वक्त कौन लोग हैं और कहाँ से आकूदे हैं, किस चीज़ से बने हैं। मरना तो गोया जानते ही नहीं। ये अकेला है और हम 50 हैं, मगर फिर भी काबू में नहीं आता। ईसाई नहायत जोशो खरोश से लड़ रहे थे, लेकिन इस्माइल भी ऐसी फुर्ती और दलेरी से लड़ रहे थे कि किसी को उनके सामने ठहरने की जुर्रत न होती थी। वो जिस पर कूदकर हमला करते उसको वहीं मार डालते थे, फिर तलवार मारकर ये न देखते थे कि जिस पर तलवार पड़ी इसका क्या हश्र हुआ, बल्कि फ़ौरन ही दूसरे पर जा हमला करते थे। कभी दाहिने और कभी बाएं और कभी पीछे पैंतरे बदल बदल कर हमले कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने 17-18 ईसाइयों को मार डाला था और अभी तक इनके दमखम में कमी ना आई थी। तदमीर एक तरफ खड़ा दान पीस रहा था। अगर इसका बस चलता तो वो इस्माइल के टुकड़े उड़ा देता। परी पैकर बल्कीस खड़ी इस्माइल की लड़ाई का तमाशा खास नज़रों से देख रही थी। इसके हयात बख्श लबों पर हल्का सा तबस्सुम खेल रहा था, आंखों में अजीब चमक पैदा हो गई थी और चेहरा गुले अनार की तरह से सुर्ख हो रहा था। इस्माइल ने इस अरसे में 3 और ईसाइयों को ठिकाने लगा दिया था। तदमीर ने कुछ सोचा। वो बल्कीस की तरफ झपटा और इसके दोनों हाथ पकड़कर खींचे। बल्कीस ने ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, जालिम बेदर्द हट जा। इस्माइल ने इसकी आवाज़ सुनी। उन्होंने नज़रें उठाकर देखा। वो तड़प गए और अपने सामने वाले ईसाई को मारकर तदमीर की तरफ झपटे। अभी वो चंद कदम भी न चले थे कि ईसाइयों ने बेशुमार तलवारें इन पर बरसाई। वो जवाब देने के लिए पलटे और लपक कर एक ईसाई को मार डाला। तदमीर बल्कीस को छोड़कर झपटा और इसने जाते ही इस्माइल की तलवार पर अपनी तलवार मार दी। इनकी तलवार टूट गई। अब वो नहत्ते रह गए थे। इधर ईसाइयों ने इन पर हमला करना चाहा। तदमीर ने कहा, ठहरो, इसे कत्ल ना करो, इसे जिंदा गिरफ्तार कर लो, हुजूर बादशाह राजरक के सामने पेश करेंगे। ये सुनते ही बहुत से ईसाई इन्हें लिपट गए और इन्हें गिरफ्तार करके रेशम की डोर से जकड़ दिया। अब तदमीर ने बल्कीस को भी बांध लिया और दोनों को घोड़ों पर सवार करके खुद भी घोड़े पर सवार हुआ। इसके बकिया साथी भी सवार हुए और तमाम लोग खैमा से बाहर चल पड़े। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो तारक ने कुछ लोगों से कहा कि वो इन घोड़ों को पकड़ने की कोशिश करें जिनके सवार मारे जा चुके थे और जो कि मैदान में कूदते फिर रहे थे। चूँकि तमाम ईसाई घोड़ों पर सवार होकर लड़ने के लिए आए थे,
اس لیے جو لوگ مر گئے تھے ان کے گھوڑے بھاگے پھر رہے تھے۔ تقریباً 250 آدمی تمام میدان جنگ میں بکھر گئے اور گھوڑوں کو پکڑنے لگے۔ طارق نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو شخص جس گھوڑے کو پکڑ لے گا وہ اسی کے پاس رہے گا، البتہ جو ایک سے زیادہ پکڑیں گے انہیں فاضل گھوڑے دوسرے مجاہدین کو دینا پڑیں گے۔ کچھ مسلمانوں کو شہداء کو جمع کرنے اور کچھ کو مردہ عیسائیوں کی ذرا بکتریں اور ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے کہا۔ وہ میدان جنگ میں پھیل گئے۔ طارق یا کسی اور مسلمان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اسماعیل عیسائیوں کے خیمے میں چلے گئے ہیں اور وہاں لڑ رہے ہیں۔ جبکہ طارق احکام جاری کر رہے تھے اس وقت امامن ان کے پاس آیا۔ طارق نے اس سے کہا، امامن چلو اب تمہاری لڑکی کو چھڑا لائیں۔ امامن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، حضور جلدی چلیے۔ طارق نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جلدی چلیے؟ کیا تدمیر اپنے خیمہ میں پہنچ گیا ہے؟ امامن، جی ہاں۔ طارق، تم نے اسے جاتے دیکھا ہے؟ امامن، حضور میں ان کے خیمے سے ہی آ رہا ہوں۔ طارق، تمہاری لڑکی محفوظ ہے؟ امامن، جب تک کہ میں وہاں سے چلا تھا وہ محفوظ تھی۔ طارق، اندیشہ نہ کرو، اسے بلقیس کو لے جانے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ امامن، لیکن حضور۔ طارق، کیا بات ہے؟ امامن نے کہا، وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ طارق نے حیران ہو کر کہا، جنگ ہو رہی ہے؟ کس کے ساتھ؟ امامن، آپ کے ایک ساتھی سے۔ طارق چونک پڑے۔ انہوں نے کہا، کیا کوئی مسلمان وہاں پہنچ گیا ہے؟ امامن، جی ہاں۔ طارق نے کہا، کیسے پہنچا؟ امامن، میں لے گیا تھا حضور۔ طارق، کیوں؟ امامن، اپنی لڑکی کو چھڑانے کے لیے۔ طارق، مگر تم اسے چھڑا نہیں سکے۔ امامن نے کہا، چھڑا تو لیا تھا، مگر جب ہم خیمہ سے باہر نکلے تو تدمیر 50-60 سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور اس مسلمان سے لڑنے لگا جسے میں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب طارق گھبرا گئے۔ انہوں نے فرمایا، ایک مسلمان 50-60 آدمیوں سے لڑ رہا ہے، خدایا اس کی حفاظت کرنا۔ وہ فوراً ان مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے جو ان کے گرد کھڑے یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، دلیرو دوڑ کر چلو اور اپنے بھائی کی مدد کرو۔ یہ کہتے ہی وہ عیسائی خیموں کی طرف بھاگے۔ امامن بھی دوڑا اور مسلمان بھی لپکے۔ مسلمان تو دوڑ کر طارق کے ساتھ ہو گئے، لیکن امامن بوڑھا تھا، اس سے تیز نہ دوڑا گیا اور وہ کسی قدر پیچھے رہ گیا۔ طارق اور اس کے ساتھ 600 مسلمان دوڑ کر خیمے میں جا داخل ہوئے۔ طارق نے کہا، مسلمانوں، چاروں طرف سے خیموں کا محاصرہ کر لو، کسی شخص کو بھی بچ کر نہ جانے دو۔ مسلمان خیموں کے چاروں طرف پھیل گئے۔ طارق 10-20 سپاہیوں کو لے کر خیموں کے اندر گھس گئے اور انہوں نے ہر خیمے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سامان تو ہر خیمے میں تھا، لیکن تمام خیمے آدمیوں سے خالی پڑے تھے۔ اب امامن بھی آ گیا تھا۔ وہ طارق کو ساتھ لے کر تدمیر کے خیمے پر پہنچا، مگر اس وقت وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ امامن نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، شاید بدبخت عیسائی دونوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تدمیر کے خیمے کے سامنے عیسائیوں کی لاشیں تو پڑی تھیں، لیکن مسلمان کی لاش نہ تھی۔ طارق غم زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، شیر دل نوجوان نے 21 عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے، یقیناً وہ تھک گیا ہوگا اور دشمنوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، خدایا غفور و رحیم، مجھ کو معاف کرنا، میں ایک مسلمان کی طرف سے غافل ہو گیا اور وہ دشمنوں کے پنجہ میں پھنس گیا۔ خدایا میری اس غلطی کو درگزر فرما۔ پروردگار عالم، قیامت کے روز اس کے متعلق باز پرس کر کے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ میں انسان ہوں، بشریت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ کچھ وقفہ کے بعد انہوں نے 2 مسلمانوں سے کہا، تم فوراً میدان جنگ کی طرف جاؤ اور جن لوگوں نے گھوڑے پکڑ لیے ہیں ان میں سے 25-30 کو بلاؤ۔ دونوں مجاہدین اس حکم کے سنتے ہی دوڑ گئے۔ اب وہ تمام مسلمان ایک جگہ طارق کے پاس آ کر جمع ہو گئے جو خیموں کا محاصرہ کرنے لگے تھے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ سارے خیموں میں ایک شخص بھی موجود نہیں ہے۔ طارق نے چند آدمیوں سے کہا، مردہ عیسائیوں کی لاشوں کو اٹھا کر میدان جنگ میں رکھ دو۔ 2 آدمیوں نے ایک ایک لاش اٹھائی اور میدان میں ڈال آئے اور ان کی ذرا بکتریں اتار لائے۔ اب 25-30 وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے گھوڑے پکڑ لیے تھے۔ طارق نے کہا، دیکھو تدمیر ایک مسلمان کو گرفتار کر کے لے گیا ہے، امامن کے ساتھ اس کے تعاقب میں جاؤ، مگر زیادہ دور نہ نکل جانا، رات ہونے سے پہلے واپس لوٹ آنا، خواہ وہ ملیں یا نہ ملیں۔ ایک گھوڑے پر رہبری کے لیے امامن سوار ہو گیا اور مسلمان اس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ وہ خیموں سے باہر نکل کر مفروروں کے تعاقب میں چل پڑے۔ اب طارق اور تمام مسلمان پھر میدان جنگ میں پہنچے۔
तारक ने देखा कि तकरीबन 700 घोड़े पकड़ लिए गए हैं। मुसलमान शोहदा को भी एक जगह जमा कर दिया गया है। कुल 19 मुसलमान शहीद हुए और ईसाइयों के 1100 मारे गए थे। शहीदों को नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दिया गया था। अब तमाम मुसलमान अपना सामान वगैरह उठाकर ईसाइयों के खैमों में पहुंच गए और वहां जाकर ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने लगे। रात होने पर उन्होंने खाना तैयार करना शुरू कर दिया और इशा की नमाज़ पढ़कर खाना खाया। जब वो खाना खा चुके इस वक्त तदमीर का पीछा करने वालों ने बताया कि दुश्मनों का कुछ पता नहीं चला। तारक और तमाम मुजाहिदीन इस्लाम को बड़ा फ़िक्र और अफसोस हुआ। अब चूँकि रात हो गई थी और इस वक्त कुछ न किया जा सकता था, इस वजह से तमाम मुजाहिदीन चुप हो गए और नहायत बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार करने लगे।